कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम बाबा रामकृष्ण था। बाबा रामकृष्ण का जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। वह हर समय ध्यान में मग्न रहते थे और गांव के लोगों को मन की शांति और ईश्वर से संबंध बनाने की शिक्षा देते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम विजय था। विजय बहुत ही व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। व्यापार में घाटा हो रहा था, परिवार में समस्याएं बढ़ रही थीं और मन में निराशा का गुबार जमा हो गया था। वह सोचा कि कोई उपाय मिल जाए जिससे वह अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सके। विजय ने सुना था कि बाबा रामकृष्ण का जीवन बहुत शांत और सुखी है। उसने निर्णय लिया कि वह बाबा से मार्गदर्शन लेगा। विजय बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। हर समय चिंता और तनाव में डूबा रहता हूँ। कृपया मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए। बाबा रामकृष्ण मुस्कुराए और विजय से कहा, तुम अपने मन की शांति के लिए भगवान से जुड़ने की कोशिश करो। वह भगवान तुम्हारे भीतर है और जब तुम उसे महसूस करोगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। विजय ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन बाबा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान से कैसे जुड़ूं। बाबा ने विजय को शांत करते हुए कहा, भगवान से जुड़ने के लिए कोई कठिन रास्ता नहीं है। सबसे पहला कदम यह है कि तुम अपने भीतर की शांति को खोजो। हर व्यक्ति के भीतर एक चुप्पी होती है जो ईश्वर से जुड़ने का रास्ता है। तुम एक पल के लिए भी अपने दिल में बैठकर उस चुप्पी को महसूस करो और वह तुम्हें शांति का एहसास कराएगा। बाबा ने विजय को एक उदाहरण देते हुए समझाया, मानो कि तुम एक नदिया के किनारे खड़े हो जहां पानी शांत बह रहा है। अब अगर तुम उस पानी में कोई पत्थर फेंको तो पानी हिलने लगेगा। इसी तरह जब तुम्हारा मन संसार की चिंता और तनाव से भर जाता है तो वह शांत नहीं रह पाता। परंतु जब तुम ईश्वर की याद में डूब जाते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। यही वह चुप्पी है जो ईश्वर से जुड़ने की कुंजी है। विजय ने बाबा की बातें ध्यान से सुनी। अगले कुछ दिन उसने बाबा के दिए गए शब्दों पर ध्यान लगाकर ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह शांत हो रहा था। उसकी चिंताएं कम होने लगीं और मन में जो अशांति थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। विजय ने महसूस किया कि ईश्वर की शक्ति से जुड़ने का तरीका केवल किसी मंदिर में बैठने या पूजा करने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को पहचानने और उसे महसूस करने से होता है। एक दिन विजय ने बाबा से फिर पूछा, बाबा, अब मुझे मन की शांति मिल रही है, लेकिन क्या ये शांति हमेशा बनी रहेगी? बाबा ने उत्तर दिया, ये शांति तब तक बनी रहेगी जब तुम अपने मन को निरंतर ईश्वर की याद में रखेंगे। जीवन में कई तरह के संकट और परेशानियां आएंगी, लेकिन जब तुम्हारा संबंध ईश्वर से मजबूत होगा तो तुम हर समस्या का सामना शांति और धैर्य से कर सकोगे। विजय ने बाबा का आभार व्यक्त किया और वह खुश होकर अपने घर लौट आया। अब विजय का जीवन शांतिपूर्ण हो गया था। वह जान चुका था कि मन की शांति ईश्वर से संबंध बनाने से आती है और जब हम ईश्वर को अपने भीतर महसूस करते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। कहानी से शिक्षा। मन की शांति और ईश्वर से संबंध बनाने का रास्ता सरल है। जब हम अपने भीतर की चुप्पी और शांति को पहचानते हैं तब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। जीवन की समस्याएं और तनाव तभी हमें परेशान कर सकते हैं जब हम अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं। इसलिए ईश्वर से सच्चा संबंध मन को शांति और संतोष की दिशा में मार्गदर्शन करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध और बुद्धिमान गुरु जी रहते थे। उनका नाम गुरुदेव था। वह एक ऐसे शिक्षक थे जो अपने शिष्यों को केवल किताबों के ज्ञान से नहीं, बल्कि जीवन के असली अनुभवों से शिक्षा देते थे। उनके पास लोग विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आते थे और वे हमेशा उन्हें सही मार्गदर्शन देते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह जितना भी मेहनत करता है उसे उतना फल नहीं मिलता। उसकी मेहनत का कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता था और वह निराश होने लगा था। उसने सोचा कि शायद वह जो कर्म कर रहा है वह गलत है। इसलिए वह गुरुदेव के पास गया और अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं।
अर्जुन ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव, मैं